मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर का है। 3 फरवरी को एक शादी थी जहां पर रोहित नामदेव और राधा नामदेव ये दूल्हा दुल्हन थे। इनकी शादी का मंडप सजा था। शादी समारोह में पूरे रिलेटिव्स जमा हो चुके थे। इनकी शादी बखूबी, बारात भी आ चुकी थी घर पे। इनका वरमाला, ये सब चीज़ें होना था। इसी दरमियान उस मंडप में दुल्हन जो होती है वो पुलिस को बुला लेती है। मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस वहां जब आती है, पूछती है, जांच पड़ताल करती है। इस पर दुल्हन इनकार कर देती है शादी करने से। अब वहां पर चूंकि ये शादी था और कई महीनों से ये तय थी शादी, इसकी वजह से उनके जो दूल्हे के पिता होते हैं अब वो अपना पगड़ी उतार कर बैठ जाते हैं कि इस तरह से उनकी इज्जत पानी में मिल जाएगी। और इसी दरमियान उनकी नज़र उस समारोह में बैठी एक लड़की पर पड़ती है। आपको बता दें कि ये परिवार, क्योंकि रिश्तेदारी थी इनकी, ये परिवार को वो जानते थे, जिनमें नाम था सोनम नामदेव का। अब अपने बेटे, जिस तरह से एक दुल्हन ने मना कर दिया था कि मैं रोहित नामदेव से शादी नहीं करूंगी, इस पर उन्हें लगता है कि अब करे तो करे क्या, जिसकी वजह से वो अब दूसरी ओर दूसरी लड़की खड़ी होती है। इनके रिश्तेदारी में ही रहती है सोनम नामदेव। अब उसके पिता से दूल्हे के पिता मिलते हैं, उनसे कहते हैं मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि अपनी लड़की को मेरे लड़के के लिए आप शादी कर दीजिए इनकी, क्योंकि इस तरह से मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी। भरी समाज में लड़की ने शादी करने से मना कर दिया है। सब चीज़ें तैयार हो गई थी और इस दरमियान अगर इस तरह से वापस अगर बिना दुल्हन के ये बारात वापस लौटेगी तो इनकी बदनामी होगी, जिसकी वजह से सोनम के पापा मान जाते हैं। और अब उस मंडप में उस लड़की से शादी हो रही थी जो यूपी के महोबा की रहने वाली थी। अब दोनों की शादी हो जाती है और यही लड़की, आपको बता दें, सोनम महादेव ही थी जो मामले को दर्ज कराने के पुलिस थाने पहुंचती है, जहां पर 1 महीने बाद जिस लड़के से उसने भरी समाज में उसके पापा दूल्हे के लिए उसने शादी रचाई थी, और वही लड़का उसे छोड़कर अपने घर से फरार हो जाता है। जब रीजन जानेंगे तो आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। एमपी के छतरपुर से एक नई नवेली दुल्हन पुलिस थाने पहुंची थी। ये 1 महीने से लगातार पुलिस के चक्कर काट रही थी मामला दर्ज करने के लिए कि आखिर उसका पति 1 महीने से लापता है। शादी के 1 महीने तक वो साथ रहते हैं, लेकिन इसके बाद से ही उसका पति घर छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद से उसका फ़ोन और जो भी उसकी अन्य चीज़ें थी उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। चाहे वो सोशल मीडिया ले ले, चाहे मोबाइल फ़ोन ले ले, हर एक चीज़ों से वो फ़ोन करके उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी भी तरह से उसका अपने पति से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वो पुलिस थाने पहुंचती है। जिसमें कहती है कि उसे उसके हस्बैंड का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराना है, जिसके बाद पुलिस एक पुलिस थाने से दूसरे पुलिस थाने भेज देती है, ये कह के कि मामला इस पुलिस थाने का नहीं है, आप जाइए दूसरे पुलिस थाने में। यानी राजनगर में शादी हुई थी, तो वो पुलिस वाले जब वो राजनगर पुलिस थाने में जाती है तो उसे कहते हैं कि यहाँ का मामला नहीं है, आप रहने वाली इस जगह की हो तो यहाँ पे मामला दर्ज होगा। अब दुल्हन लगातार भटकती रहती है। इसी दरमियान आपको बता दें कि ये शादी जिस तरह से हुई थी उसे सुनकर आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे कि आखिर इस सिचुएशन में इस लड़की ने उस लड़के का साथ दिया था और आखिरकार उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद दुल्हन खुद पुलिस थाने पहुंचती है और मामला दर्ज कराती है। अब आइए आपको पूरा माजरा सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल इस स्टोरी में 3 किरदार है, सोनम नामदेव, राधा नामदेव और रोहित नामदेव। लड़का 1 लेकिन लड़कियां 2। सोनम नामदेव की शादी उसके क्योंकि रोहित नामदेव की जो दुल्हन थी, उनका जो मैरिज हो रहा था वो लव विद अरेंज था, और इसी दरमियान वो लड़की मना कर देती है, जिसकी वजह से रोहित को शादी करनी पड़ती है सोनम महादेव से। शादी होती है 3 फरवरी को। इसके बाद वो दुल्हन अपने घर आती है ससुराल में, जहाँ पर उसका रस्म रिवाज सारी चीज़ें होती है, और उसके बाद वो फर्स्ट नाइट अपनी पत्नी के साथ मनाता है, रोहित यानी सोनम के साथ, उस लड़की के साथ जिसे वो रिश्तेदारी के थ्रू जानता था, लेकिन वो उससे शादी नहीं रचाना चाहता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें ऐसी होती है कि वो शादी उस लड़की से कर लेता है। अब शादी के बाद इनके सुहागरात होते हैं, तमाम रस्में होती है, रिवाजें होती है। 1 महीने तक उस घर परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद रोहित जो होता है अपना घर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि नई नवेली दुल्हन थी, उसे भनक थी कि उसका पति नहीं है, कहाँ गया, वो ढूंढने की तलाश में थी, लोगों से बोलती है, गांव परिवार में बात जाती है।
इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है कि रोहित नामदेव जो है वो नहीं मिल रहा। इसी दरमियान सोनम के हाथ सोशल मीडिया के थ्रू एक रील लगता है। आपको बता दें कि इस रील में रोहित नामदेव जो है अपनी गर्लफ्रेंड यानी राधा नामदेव, जिस लड़की ने उससे भरे मंडप में शादी से इनकार कर दिया था, शादी तोड़ दी थी, उस लड़की के साथ अब रोहित नजर आता है। एक रील में एक पोस्ट मिलता है जिसकी वजह से सोनम टूट जाती है कि इस तरह से उसने भरी समाज में उसका दामन थामा था सिर्फ उसके परिवार और दूल्हे की इज्जत के लिए, और ये दूल्हा उसे छोड़कर दूसरी लड़की यानी जिस लड़की ने उसे नकारा था, जिस लड़की ने भरी समाज में उसे शादी से मना कर दिया था, और उस लड़की की बाहों में ये नजर आता है रील्स में, जिसके बाद ये फौरन पहुंचती है पुलिस थाने और मामला दर्ज कराती है। इसमें ये सामने आता है कि राधा और रोहित दोनों प्यार करते थे, जिसके बाद इनकी शादी का डेट फिक्स होता है 3 फरवरी। दोनों का परिवार राजी होता है और ये शादी धूमधाम से होती है। इसी दरमियान लड़की जो राधा होती है गर्लफ्रेंड, वो पुलिस को फ़ोन कर देती है और रीज़न देती है कि वो माइनर है और उसके अगेंस्ट एक शादी हो रही है। लड़का वहाँ गिर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि इस तरह से राधा ने क्यों किया। इसके बाद लड़के के जो पिता होते हैं उन्हें लगता है कि इस तरह से समाज में सारी चीज़ें हो गई हैं और बारात अगर बिना दुल्हन के जाएगी वापस तो ये चीज़ें अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से इसमें तीसरे किरदार की एंट्री होती है और वो नाम होता है सोनम नामदेव का। अब स्पेशल वहाँ जो कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से सोनम की शादी रोहित से होती है। 1 महीने तक रोहित सोनम का साथ निभाता है, लेकिन इसके बाद उसका कांटेक्ट उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड यानी जिसने शादी से इनकार कर दिया उससे हो जाती है और ये दोनों मिलने लगते हैं। इस दरमियान रोहित अपना शादी तोड़ देता है, शादी का घर छोड़कर यानी अपने परिवार को छोड़कर वो जाता है और राधा के साथ रहने लगता है। और राधा को जो रील और पोस्ट सामने आता है उसमें बाकायदा वो दुल्हन के रूप में उसके साथ होती है, यानी वो अपनी पहली बीवी जो जिसके साथ शादी रचाना चाहता था उसी के साथ, जो गर्लफ्रेंड थी उसकी, उसी के साथ रोहित रह रहा था 1 महीने से। जहाँ उसकी पत्नी जो वाइफ होती है 1 महीने तक भटकती रहती है कि उसके पति का कोई पता नहीं चल रहा, फ़ोन लगा रही है, कुछ भी नहीं पता चल रहा, जिसकी वजह से मामला पुलिस तक पहुंचता है। इसमें ये सामने आता है कि ये दोनों एक शादी जिस लड़की ने उसे इनकार कर दिया था उसी के साथ ये लड़का रहता है और उस लड़की का दामन छोड़ देता है जिस लड़की ने भरी समाज में जब उसके पिता का जो पगड़ी है उछाल दिया गया था उस वक्त उस लड़की ने साथ दिया था। लेकिन किस्मत की मारी सोनम के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसे पुलिस के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं कि किसी भी तरह से मामला दर्ज हो, उसके साथ जो चीज़ें हुई है वो गलत है। शादी होने के बाद वो 1 महीने बाद निकल जाता है घर से, जिसके बाद वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड यानी मंगेतर जो थी उसके साथ रहने लगता है और इसे इस कदर छोड़ देता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है क्योंकि लड़की का आरोप प्रत्यारोप का दोनों का दौर चल रहा है और लड़की ये कहना है कि कई पुलिस स्टेशन में चक्कर काट चुकी है लेकिन पुलिस में मामला दर्ज नहीं कर रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लड़के का जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ रहता था लगातार और जो पति था 1 महीने से लापता था, जिसकी वजह से ये पत्नी पहुंचती है और मामला पुलिस तक पहुंचता है।